हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर 1। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कवर कर चुके हैं। अब 1.2 हम इसमें देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ये जो नंबर्स दिए गए हैं हमें 7/4 और -5/6, इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, इसके दो वेज होते हैं। तो एक वे तो हमें ये पता है कि 7/4 को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, 7/4 को देखिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 तो बड़ा हो गया, तो 4 1 जा 4, क्या बचा? 3 बचा रिमाइंडर में। तो देखिए, जो रिमाइंडर होता है उसको सबसे ऊपर लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए। ये हमने पिछली 6 क्लास में पढ़ा हुआ है ये चीज़। तो रिमाइंडर है उसको हम ऊपर की तरफ लिखेंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम नीचे लिखेंगे, और जो हमारा क्वेश्चन आया है उसको हम आगे लिख देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1 3/4 जब हम इसको 7/4 को डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया। अब देखो, अब एक तो ये तरीका है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कि ये 1 से बड़ा है। ये नंबर मिक्स फ्रैक्शन में करा तो 1 3/4 है, तो 1 से आगे नंबर लाइन बनेगी। नंबर लाइन कैसे बनती है? देखिए, 0 है ना, बीच में मिडिल में 0 होता है, इस तरफ हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं और यहाँ से हमारे पॉजिटिव नंबर होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारी नंबर लाइन होती है। इसमें हमें कैसे बनाना है, जो हमें इसमें बनाया गया है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि हमने देखा है कि अपॉन में 4 है, तो 4 डिवीजन कर दिए, 1 2 3 4, इस टाइप से 4 हमने डिवीजन कर दिए। और हमें क्या पता है कि 3/4 में आ रहा है, 1 से आगे 3/4 में है। तो ये ये वाला 2 वाला हो जाता, ये वाला 3 वाला हो जाता, और ये वाला हो जाता हमारा 3/4। तो 1 और 2 के बीच में 3/4 ऐसे कर दिया। या एक और तरीका है, वो ये है कि हम लोगों ने, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, क्लीन है। तो हमें क्या करना है, 7/4 ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। तो 7/4 है ना। तो हमने देख लिया कि 0 से बड़ा है और 1 से बड़ा है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 0/4 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे 1/4, फिर हम लिखेंगे 2/4, फिर हम लिखेंगे 3/4, फिर 4/4। 4/4 क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। फिर हम लिखेंगे 5/4, है ना। उसके बाद 6/4, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 7/4। और हमें कहाँ क्या रिप्रेजेंट करना था? 7/4 रिप्रेजेंट करना था। फिर 8/4 क्या हो जाएगा? डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, बाकी सारे तो डिवाइड होंगे नहीं। तो 7/4 हमारा ऐसे करके रिप्रेजेंट हमने कर दिया। तो 0 से स्टार्ट किया, फिर 4, मतलब हम लोगों के कितने थे? 7/4 था ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिवीजन हम लोग बनाएंगे इसमें, और 7/4 पे हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। एक और बार हम लोग देख लेते हैं, चलिए नंबर लेते हैं हम लोग इसमें। ये देखिए, एक नंबर लाइन बनाई हमने, 0 स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग को क्या करना है, 7/4 रिप्रेजेंट करना है। तो 0/4 हो जाएगा, फिर 0 से आगे 1/4, 0 से आगे 2/4, फिर 3/4, उसके बाद 4/4। 4/4 क्या होता है? 4/4 काट के 1, फिर 5/4, फिर 6/4 और 7/4। तो हमें 7/4 रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पे कह देंगे ये 7/4 हो गया। और फिर अगर हम 8/4 करेंगे तो वो तो हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 7/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट जो है वो देखते हैं, -5/6 हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो -5/6 कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, -5/6 है, माइनस है। माइनस का मतलब क्या हुआ कि हमारी नंबर लाइन से किस तरफ है? लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम लोगों का ये 0 होगा, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे ऐसे करके -1, फिर -2, इस टाइप से ही कुछ आता है ना। तो -5/6, तो -5/6 तो हमारा 0 से जो है वो छोटा होगा, है ना। और 5/6 है, तो अगर हम लोग डिवाइड भी करेंगे तो पॉइंट में कहीं जाके डिवाइड होगा, पॉइंट लगाया, क्योंकि 5 छोटा है 6 से, 0 बढ़ाया, फिर मतलब पॉइंट में है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमारा 1 से जो है ये बड़ा आ रहा है और 0 से छोटा आ रहा है। तो -1 से बड़ा है, 0 से छोटा है, तो -1 और 0 के बीच में ये कहीं पे लाई करेगा। तो 6 है, तो 6 डिवीजन बना लीजिए। देखिए, 1 2 3 4 5 और 6 हमने डिवीजन बना लिए। और अगर हम लोग इसमें देखें तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 1/6, है ना। ये क्या आ जाएगा? 2/6, ये 3/6, ये वाला 4/6 माइनस में, और ये 5/6 जो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना ही है। और फिर 6/6 है ना, -6/6 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। हमने देख लिया डिवाइड करके कि ये जो है 0 से छोटा है मगर -1 से बड़ा है। तो हम 0 से आगे बढ़े और हम लेके चले -1/6, फिर -2/6,
फिर -3/6, -4/6 और -5/6 हमारा जो है यहाँ पे आंसर इसका आ गया। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर, ओ सॉरी ये तो हम लोग व्हाट वी डिस्कस वाला देख रहे हैं, सॉरी। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो इसके लिए तो देखिए जब डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तो हम लोग एक ही नंबर लाइन पे इन तीनों को रिप्रेजेंट बहुत ईजिली कर सकते हैं। माइनस में है तो 0 से छोटे हैं, है ना, तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे। तो देखिए ये वाली 0 बीच में है, ये वाले इधर माइनस वाले आते हैं, ये होती है लेफ्ट हैंड साइड 0 से, है ना, और ये वाली होती है राइट हैंड साइड जो कि पॉजिटिव में आते हैं। ये वाला हो गया ना हमारा। तो 0 से हमारी जो है राइट हैंड साइड में नहीं आएंगे क्योंकि नेगेटिव में है। अब देखिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले देखा, ये वाला हो गया 0, ठीक है। फिर उसके बाद 0 से अगर हम आगे एक और बढ़ें तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा -1/11, और ये वाला क्या हो जाएगा जिस पे एरो बना हुआ है -2/11। फिर उसके बाद इससे आगे -3/11 आ गया, ये 4/11 आ गया, है ना, और इससे आगे जिस पे एरो बना हुआ है ये 5/11। फिर ये 6/11, माइनस लगा दीजिए आप, -6/11, -7/11, है ना, फिर -8/11, और जिस पे एरो बना हुआ है ये क्या है -9/11, है ना। तो ये हो गया। देखिए नीचे थोड़ा सा वैसे लिखा हुआ है आगे की तरफ, तो ये वाला जहाँ पे एरो बना है ना ये है -9/11, जहाँ पे एरो बना है ये -5/11, और ये है -2/11। तो नंबर लाइन पे आप देख लीजिए माइनस है तो 0 से छोटा होगा, फिर -1/11, -2/11 हो गया ये, फिर -3/11, 4/11, और ये फाइनली जो हमें चाहिए -5/11, फिर 7, 8 और फिर 9/11 हम लोगों को यहाँ पे जो है वो मिल गया -9/11। इस तरीके से सारे के सारे आप कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। हमें 5 ऐसे रेशनल नंबर बताने हैं जो कि 2 से छोटे हों। तो 2 से छोटे हों तो मतलब आप देख लीजिए, चलिए 0 और 2 के बीच में आप 5 रेशनल नंबर निकाल लीजिए। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, जब भी आपको रेशनल नंबर निकालने हो, 5 हो 6 हो कुछ भी हो, तो जो भी आपको नंबर दिया है ना, जैसे कि 2 दिया है तो 2 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करिए। जैसे 5 है ना, तो 5 से बड़ा वाला नंबर आप डिनोमिनेटर में लीजिए। सपोज करिए हमने इसमें 10 लिया हुआ है, तो 10 आपने न्यूमरेटर में भी लेना है और 10 डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर में भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है और डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। तो आपने क्या किया, न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आपने ऐसा किया, न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई आपने किया है, तो क्या बन गया आपका 20/10 बन गया। फिर आपने कौन से नंबर लिए थे, 0 से 2 के बीच में आपने लिया था, तो 0 को भी आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और 0 को 10 से डिवाइड कीजिए। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो आपको रेशनल नंबर किस किस के बीच में निकालने हैं, 0 से 20/10 के बीच में आप रेशनल नंबर निकाल लीजिए। बहुत ही आसान है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से आगे क्या आता है 1/10, फिर 2/10, फिर 3/10, फिर 4/10, फिर 5/10। इस तरीके से जो है आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो 5 रेशनल नंबर लेस देन 2, 2 से छोटे, 0 और 2 के बीच में। तो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, इस तरीके से आप लोग जो है वो निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आपने क्या किया, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20/10 आ गया। 0 और 2 के बीच में निकाल रहे थे तो 0 को भी किया, तो 0 से 20/10 के बीच में नंबर आ गए 1/10, 2/10, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो जैसे पहले किया था ना हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 2/5 का और 1/2 का डिनोमिनेटर, नीचे वाला टर्म हमें सेम करना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर dीजिए, नीचे भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बचेगा, बनेगा -4/10 बन जाएगा। तो एक 2/5 की जगह -4/10 हमारा हमने बना लिया। 1/2 को आप क्या करिए, 1/2 को आप 1/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, तो आपका क्या बन जाएगा, 1/10 बन जाएगा, है ना। अब ये हो गया, ऐसे करके कर सकते हैं 10 से। तो 2/5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ आपका 4/10 बन गया,
-4/10, या फिर अगर आपको और बढ़ाना है क्योंकि 10 रेशनल नंबर है तो 4/10 और फिर 2/10 के बीच में तो हमें 10 रेशनल नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इसको और एक स्टेप बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा रेशनल नंबर चाहिए थे, तो हमने 4/10 को फिर से हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो -40/100 आ गया। ठीक हो गया ये -40/100। फिर दूसरा था 1/2 था। 1/2 को हमने पहले 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 5/10 किया था, फिर से हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50/100। अब ऐसा क्यों किया हुआ है हमने? क्योंकि देखिए हम लोगों को 10 रेशनल नंबर चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया है। क्योंकि -4/10 और -5/10 के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने इनको दोबारा से 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 रेशनल नंबर हम लोग को चाहिए थे, तो हम लोग को ज़्यादा चाहिए होते हैं तो हम इसी तरीके से ऊपर नीचे और ज़्यादा आगे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हमने इसमें आगे और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास -40/100 और 50/100 में तो हम बहुत सारे रेशनल नंबर लिख सकते हैं, है ना, जैसे कि -39/100, -38/100, -37/100, 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 6/100, 7/100, बहुत सारे जो है रेशनल नंबर इसमें हम लिख सकते हैं। हम लोगों को 10 चाहिए तो हम लोगों ने इसमें 10 ले लिए। तो हम लोगों ने 2 बार मल्टीप्लाई 10 से इसलिए किया है, एक बार हम लोगों ने इसमें किया 2 से मल्टीप्लाई, फिर 10 से किया, क्योंकि हम लोगों को 10 रेशनल नंबर चाहिए थे जो कि हमें -4/10 और 5/10 के बीच में नहीं मिल पा रहे थे। 9 रेशनल नंबर हमें मिल रहे थे। हम इसमें करते तो हमारे पास आता -3/10, -2/10, फिर -1/10, 0, फिर 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, है ना। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ और सिर्फ 8 रेशनल नंबर हमें मिल रहे थे। हमें चाहिए थे 10, हमें 10 चाहिए थे, इसलिए हम लोगों ने दोबारा से ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया और हमने मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को ईजिली मिल गए। तो 10 रेशनल नंबर -2/5 और 1/2 के बीच के हम लोगों को ये मिल गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 4/5। इन जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके रेशनल नंबर, देखिए बिल्कुल सेम यही तरीका है जैसा हम लोगों ने फॉलो किया था। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो 2/3 और 4/5 का, तो 2/3 को हम लोग क्या करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो हो जाएगा 10/15, फिर हम लोगों को 5 चाहिए तो फिर हम लोग दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो 100/150 हो जाएगा, है ना। ये देखिए 4/5 को हम लोगों ने पहले दोनों को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें 15 हमें बेस बनाना था, इसका भी डिनोमिनेटर 15 आ रहा था तो इसका भी 15 हमने बना दिया। फिर दोबारा 10 से कर दिया, फिर हमारा ऊपर वाला 100/150 और नीचे वाला 120/150 आ गया। 5 रेशनल नंबर लिखने थे तो हम लोगों ने 101/150, 2 3 4 इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिए। देखिए अब जो है तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर हैं। हम लोगों को पहले डिनोमिनेटर इनका सेम करना है, इसलिए इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और इसको इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। फिर हमें थोड़े कम रेशनल नंबर मिल रहे थे, 5 चाहिए थे तो हमने 10 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे ये रेशनल नंबर आ गए। फिर पार्ट 2 है इसका, -3/2 और 5/3 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर, इसमें हमें देखिए मिल जाएंगे आसानी से। तो हम लोगों को 10 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोगों ने क्या किया, -3/2 को 3 से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया -9/6। 5/3 को भी हमने क्या किया, डिनोमिनेटर 6 बनाना था तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 रेशनल नंबर -9/6 और 10/6 के बीच में आ गए -3/2 और -3/2 और 5/3 के बीच में आ गए -8/6, 7, ये वाले हमारे जो है रेशनल नंबर आ गए। इसी तरीके से हमारा थर्ड पार्ट हो गया। पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे 1/4 और 1/2 का। तो देखिए 1/4 और 1/2, तो इसमें भी हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे पहले। तो 1/4 को और 1/2 के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए तो 8 कर सकते हैं। 1/4 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2/8 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा 20/80 हो जाएगा। फिर सिमिलरली 1/2 को हम लोग ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/8, फिर ऊपर नीचे फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40/80 और फिर 5 रेशनल नंबर हमारे सिंपली 21, 22, 23 फिर अपॉन में 80 करके आ जाएंगे। इस तरीके से देखिए सारे काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही वे से हमारे सॉल्व हो रहे हैं। 10 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं 3/5 और 3/4 में।
तो हम लोगों को पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। 3/5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हमारा ये देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12/20 आ गया। फिर दोबारा 10 से मल्टीप्लाई किया तो 120/200 आ गया। फिर 3/4 को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया 15/20 आ गया। फिर 10 से मल्टीप्लाई किया 150/100 आ गया। फिर इन दोनों के बीच में जो है हमारा हम लोगों को रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 120 के बाद 121, 122, 123, 124/200 इस तरीके से जो है 10 रेशनल नंबर हम लोगों ने निकाल दिए। जैसे हम लोग पहले फॉलो कर रहे थे मेथड, उसी तरीके से हम लोगों का ये वाला भी हो गया। 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े होने चाहिए रेशनल नंबर। तो -2 और 0 के बीच में, जैसे 2 से छोटे, 2 से बड़े होने चाहिए थे, सॉरी पहले वाले जो क्वेश्चन था 2 से छोटे होने चाहिए थे स्टार्टिंग में, तो 0 से 2 के हमारे बीच में। अब हमें -2 से बड़े होने चाहिए 5 रेशनल नंबर, तो हम लोग -2 और 0 के बीच में रेशनल नंबर लेके चलेंगे। तो रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने ऊपर नीचे -2 को क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा आ गया -20/10। फिर 0 को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहेगा। तो 0 और -20/10, तो -20 से छोटे आगे बढ़ते जाएंगे, सॉरी ग्रेटर होते जाएंगे ना। तो -20 और 0 के बीच में क्या क्या, -19/10, 18, -17,